बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। क्या आप जानते हैं कि जब आप दरूद शरीफ पढ़ने बैठते हैं तो वो जो अनदेखी बरकतें नाजिल होती हैं ना आप पर, उनका तो आप तसव्वुर ही नहीं कर सकते। दरूद शरीफ की हर वो बरकत, हर वो फजीलत, हर वो रूहानी राज आप लोगों के साथ बयान करने का मकसद ही यही है कि आप ता क़यामत आखिरी सांस तक दरूद शरीफ के ज़िक्र के साथ जुड़े रहें। और आज की जो हमारी वीडियो का टॉपिक है कि वो अनदेखी बरकतें हैं कौन सी। जब आपके लबों पर दरूद शरीफ जारी होता है तो वो फौरी नाजिल होना शुरू हो जाती हैं, यानी उसी वक्त आपके लिए जो है वो पूरा निज़ाम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का हरकत में आ जाता है और अनदेखी बरकतें आपकी ज़िंदगी में उतरती हैं। लेकिन इन बरकतों को समझने के लिए, इन बरकतों की फजीलतें हासिल करने के लिए आपका ईमान बहुत पुख्ता होना ज़रूरी है, आपका यकीन का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यकीन जहाँ पे होता है मोजज़े ज़िंदगी में करामतें वहाँ से शुरू होना हो जाती हैं। सबसे पहली बात ये कि ये जो बरकतें आपकी ज़िंदगी में नाजिल होती हैं ये बाज़ औक़ात अनदेखी होती हैं, लेकिन आपको ये अपनी वजूद, अपनी शख्सियत के अंदर महसूस ज़रूर होती होंगी। सबसे पहली अनदेखी बरकत, ज़रा गौर कीजिएगा, जब आप दरूद शरीफ पढ़ते हैं तो जो सबसे पहली बरकत आपकी ज़िंदगी में नाजिल होती है वो रहमत का फौरी नज़ूल है। आप एक मरतबा दरूद शरीफ पढ़ते हैं, 10 रहमतें फ़ौरन नाजिल कर दी जाती हैं आप पर। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का निज़ाम रहमत का फ़ौरन हरकत में आता है। ये वो अनदेखी बरकत है जिसे आप यकीन करें, रूहानियत के साथ अगर महसूस करेंगे ना तो सारी ज़िंदगी का वजीफ़ा फिर दरूद शरीफ होगा आपका। और ये वो अनदेखी बरकत है जो सबसे पहले और फ़ौरन से नाजिल कर दी जाती है आपकी ज़ात के लिए, कि अल्लाह की रहमत का निज़ाम, अल्लाह की रहमत जोश में आती है और 10 रहमतें तो फ़ौरन नाजिल कर दी जाती हैं। और जो लोग इतनी तादाद में दरूद शरीफ पढ़ते हैं फिर वो उन रहमतों का अंदाज़ा लगा सकते ही नहीं हैं। ठीक है, आप तो रहमतों के एक हिसार में और लपेट में आ जाते हैं। दूसरी अनदेखी बरकत, इस पर ज़रा गौर कीजिएगा। फरिश्तों की मुस्तकिल दुआ आपका मुकद्दर बन जाती है, यानी अहले दरूद की ज़िंदगी के अंदर अनदेखी वो दूसरी बरकत और अहम तरीन बरकत जो नाजिल होती है दरूद शरीफ पढ़ने से, वो है फरिश्तों की इस्तकामत के साथ उस शख्स के लिए दुआओं का करना है। और ये दुआएं अर्श पर की जाती हैं और वहीं पर फिर आपके मुकद्दर के फ़ैसले किए जाते हैं। ज़रा गौर कीजिएगा, अनदेखी बरकत। और हकीकत में फिर ये अनदेखी बरकत आप अपनी ज़िंदगियों के अंदर अपने बख्तों को बुलंद होते हुए देखने की सूरत में देखते हैं। सबसे अहम और बड़ी खूबसूरत अनदेखी तीसरी बरकत देखिएगा, ज़रा गौर कीजिएगा इस बात पर कि दिल की रोशनी और सुकून फ़ौरन से उतार दिया जाता है इसको आपके अंदर। दिल का सुकून भी और कल्ब की रोशनी भी उतार दी जाती है फ़ौरन से। आप इसमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेते हैं, लोगों पर आता है ये ज़िक्र और फ़ौरन से फिर जो अल्लाह की ज़ात है, वो जो सुकून, वो जो रोशनी, वो जो नूर की झलक आपके वजूद में उतरती है, उसका फिर मुकाम ही अलग है। ये वो तीसरी अनदेखी बरकत है जो आपके वजूद में उतरती है। ठीक हो गया जी। इसी तरह से फिर हमारी दरूद शरीफ के ज़िक्र करने से जो चौथी अनदेखी बरकत फ़ौरन से नाजिल कर दी जाती है वो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में ज़िक्र होना है। फरिश्ते फ़ौरन से आपका दरूद शरीफ नूर में लपेट कर हजूर की बारगाह में पहुँचा देते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़लाँ बिन फ़लाँ उम्मती ने आप पर दरूदो सलाम भेजा है। ये अनदेखी बरकत चौथी है कि फ़ौरन से आपका ज़िक्र हजूर की बारगाह में पहुंचा दिया जाता है, फिर वहाँ पर किया जाता है आपका ज़िक्र। ये अनदेखी बरकत है। और जिस बारगाह में आपका ज़िक्र हो रहा है
اس بارگاہ کا کبھی تصور تو کر کے دیکھیں. پھر وہ بارگاہ ایسی ہے جہاں سے پھر اگر آپ کے درود و سلام کے جواب میں رحمتوں کی مغفرتوں کی دعائیں آ جاتی ہیں تو پھر مقدر چمک اٹھتے ہیں، پھر برکتیں ہی برکتیں زندگی کے اندر آپ کی آ جاتی ہیں. اور درود شریف پڑھتے ہی جو مدد کے غیب کے دروازے آپ پر کھلتے ہیں نا، کیا ہی بات ہے، کیا ہی اللہ پاک کا اپنے بندے پر کرم اور فضل ہوتا ہے جو لوگ درود شریف کا ذکر کرتے ہیں. رحمتیں نازل ہونا شروع ہو جاتی ہیں، فرشتے مستقل مزاجی کے ساتھ اس شخص کے تعاقب میں رہ کر اس کی دعائیں جو ہے وہ کرتے رہتے ہیں، اس کے لیے دل میں نور اترتا ہے، دل میں سکون اترتا ہے، اور آپ کا نام سیدھا مدینہ کی بارگاہ میں پہنچا دیا جاتا ہے. یہ وہ اندیکھی برکتیں ہیں جو ہر درود کے ساتھ فوری اترتی ہیں آپ پر. کبھی اپنی زندگی میں غور تو کر کے دیکھیے گا، اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ جو میں نے آپ کے ساتھ اندیکھی برکتیں آپ کے ساتھ جو شیئر کی ہیں نا، کبھی ان کو محسوس کیجئے گا. یہ نظر نہیں آتی، لیکن یہ آپ کے لیے، آپ کے مقدروں کو چمکانے کے لیے، آپ کے نصیب کو جگانے کے لیے یہ حرکت میں آ جاتی ہیں. آپ کو نظر آتی نہیں، ہاں اہل علم اور اہل جو روح لوگ ہیں نا، جو عاشقان رسول ہیں، ان کو تو پھر یہ محسوس ہوتی ہے. ان کا ایمان اتنا پختہ ہوتا ہے، ان کا یقین اتنا پختہ ہوتا ہے کہ جناب اگر میں نے درود شریف پڑھ لیا، اتنی کثرت کر لی، اتنا ذکر کر لیا، تو ہو ہی نہیں سکتا کہیں نہ کہیں میرے مقدر جو ہیں وہ بنا رہے ہوں گے میرے لیے، جو قسمتیں ہیں وہ سنور رہی ہوں گی، میری تقدیریں بنائی جا رہی ہوں گی. یہ یقین کا عالم ہے، یہ ایمان کا عالم ہوتا ہے. اہل درود کا ایمان کم از کم اتنا مضبوط تو ہونا چاہیے نا، اس کی اتنی تو دل لگی اپنے اس ایمان پر ہونی چاہیے کہ جب میں درود شریف پڑھتا ہوں تو یقیناً میں اللہ کی رحمتوں کے تعاقب میں آ جاتا ہوں، اور اللہ کی رحمتیں ہی ہیں جو مجھے اس دنیا میں حفظ و امان سے لیے پھرتی ہیں. یہ ایمان ہونا چاہیے اہل درود کا، جو درود شریف کا ذکر اپنی زندگیوں میں ہمیشہ کے لیے استقامت کے ساتھ جاری رکھے ہوئے ہیں. تو یہ ہیں وہ اندیکھی برکتیں جو آپ کے درود شریف پڑھنے سے فوراً سے آپ کی زندگی میں اترنا شروع ہو جاتی ہیں. تو میری اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اور مجھے ہر وقت اور ہر سانس کے ساتھ اپنے نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. اور آخر میں آپ کی خدمت میں پیش ہے کہ واسطے ہوں جن میں حضور کے دعائیں وہ جلد قبول ہوتی ہیں. ایک دفعہ محبت سے پڑھ لیجئے، صلی اللہ علی حبیبہ محمد و آلہ وسلم.